तहसीन पूनावाला जी, ये तो तू मैमे की राजनीति हो रही है ना, और इस तू मैमे की राजनीति में देश की जनता कहां है या कितना सफर कर रही है ये कोई नहीं बता पा रहा है। वायनाड में इतने लोगों की मौत हो गई, केरल सरकार अलग कह रही है, केंद्र सरकार अलग कह रही है। लीकेज पर बवाल है, लेकिन वाटर लॉगिंग पर सब एकदम खामोश, एकदम चुप। नमस्कार प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। लास्ट में बोल रहा हूँ, उम्मीद है जो कर्टेसी मैंने सभी फेलो पैनलिस्ट को दिए वही कर्टेसी मुझे मिलेगी। मैं जो भी डेटा कोट कर रहा हूँ, प्राची जी आप इसे फैक्ट चेक करना, मैं IMD के वेबसाइट से कोट कर रहा हूँ, जो सरकार की वेबसाइट है। मैं केरला के डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। वायनाड में अप्रोक्सीमेटली 2500 mm रेन आता है 4 महीनों में, जुलाई से लेकर सितंबर के अंदर। पिछले साल ये करीबन 20% कम रेनफॉल मिला, 2400 के करीब रेनफॉल mm की बात कर रहा हूं वायनाड को मिला। इस साल जुलाई तक वायनाड को करीबन 20% कम रेनफॉल मिला। जुलाई के महीने में, क्योंकि लैंडस्लाइड जुलाई में हुआ, वायनाड को एवरेज रेनफॉल से 20% ज्यादा मिला। उस दिन जो लैंडस्लाइड हुआ 600 mm रेनफॉल हुआ, 600 mm, यानी कि जो पूरे उनके 4 महीने में मिलता है 2500, 600 mm, 1/4 रेनफॉल, 25% रेनफॉल उस रात को हुआ। IMD की वेबसाइट से बता रहा हूं। अब मेरा चैलेंज है भाजपा के प्रवक्ता को, मेरे अच्छे मित्र को, बीच में मत बोलना, मुझे बात समाप्त करने देना। माननीय अमित शाह जी ने आज पार्लियामेंट में कहा, वार्निंग दी थी, बिल्कुल सही कह रहे, वार्निंग दी थी, लेकिन कौन सी वार्निंग? ऑरेंज वार्निंग। मैं अमित शाह जी को कोट कर रहा हूं पार्लियामेंट से, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं पार्लियामेंट देख रहा था। उन्होंने कहा था हमने वार्निंग दी थी जिसमें हमने 20 mm रेनफॉल से अधिक रेनफॉल की बात की थी। प्राची जी आप सब यहां पर होशियार हो, विद्वान हो, मेरे से ज्यादा विद्वान हो। 2400 mm, 2500 mm अगर 4 महीने में आता, यानी एवरेज रेनफॉल वायनाड को 100 mm मिल रहा है, उसमें आप 20 mm से ज्यादा वार्निंग दे रहे हो। 500 mm की वार्निंग बता दीजिए। 500 mm यानी कि 250 mm से अगर ज्यादा वार्निंग रेनफॉल होता है, वो होता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट अगर भाजपा के प्रवक्ता है माननीय अमित शाह जी आज इंडिया टीवी पे रजत शर्मा जी को आकर दिखा दे, मैं शो पे आके अपोलोजाइज करूंगा, कल आपके शो पे आके अपोलोजाइज। उन्होंने ऑरेंज वार्निंग दी थी, रेड वार्निंग कहां दी है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की जिंदगी गई है, आप इससे खिलवाड़ कर रहे हो शब्दों से। देखिए मैं लेफ्ट का समर्थन नहीं हूं, मैं बिल्कुल लेफ्ट की सरकार को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन लोगों की जिंदगी गई है, उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं दोबारा से दिल्ली के ऊपर। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नीचे आती, उसने उस SUV वाले को अरेस्ट किया। प्राची जी उस SUV में आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, RP सिंह जी हो सकते, कोई भी हम में से हो सकता, तो जो SUV चला रहा उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसने पानी में गाड़ी चलाई। उस अभी तक MCD के एक भी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया। MCD की परमिशन उस बिल्डिंग की 2021 में मिलती। मैं आम आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो भी एक उनकी पॉलिटिक्स भी खराब है, लेकिन पुलिस किसके नीचे आती है? उसमें अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत है, आम आदमी पार्टी की जरूरत है। खराब पर आप गए ना। आप देखिए किसी प्रदेश में सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है, या सर एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, अगर किसी भी प्रदेश की जिम्मेदारी तहसीन पूनावाला जी के पास है, तो मैं डायरेक्ट पहले तहसीन पूनावाला जी से सवाल पूछूंगी, या मैं ये देखूंगी कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्यों नहीं किया, या इसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया? मैं तो पहले पूछूंगी ना कि पानी क्यों भर गया, बिल्कुल बताइए ना, पानी क्यों भरा? तो ये तो आप पूछते ही नहीं है ना। बिल्कुल केरला, बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं तो कह रहा हूं उनको बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को हटाइए, बर्खास्त कीजिए। मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, और जो गिल्टी उनको अरेस्ट कीजिए, लेकिन मैं पूछा अरेस्ट कौन हुआ? प्राची जी अगर उस SUV में आप होती या मैं होता, हम अरेस्ट होते। क्या करें? SUV सर पे लेकर चले, अगर पानी हो, हम टैक्स भरते, उस SUV वाले ने गाड़ी पे टैक्स भरा, पेट्रोल पे टैक्स भरा, और वो अरेस्ट हुआ। 3 बच्चों की जान जाने के बाद भी अभी भी सिर्फ जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे MCD के अधिकारी हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस हो। इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन तहसीन जी चाहे ऑरेंज अलर्ट हो चाहे रेड अलर्ट हो, आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि ऑरेंज अलर्ट के बाद भी केरल सरकार ने क्या कदम उठाए थे, या वहां पर क्या सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो किए गए थे, सेफ्टी मेजर्स? मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं दोबारा से कहता हूं, मैं केरल सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन कल के दिन गुरुग्राम में, मैं इस वक्त गुरुग्राम से शो कर रहा हूं, ऑरेंज अलर्ट था गुरुग्राम में। ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है प्राची जी। रेड अलर्ट अगर किया गया था, मैं कहता हूं केरला सरकार को बर्खास्त किया गया था, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने क्यों डाले? चले मैं कहता हूं केरला सरकार की गलती। चलो 1 मिनट मान लेते, माननीय प्रधानमंत्री अभी 1 सेकंड रूल चेंज कर दे, MP प्लेटफॉर्म्स आप दीजिए उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बीजेपी सरकार के बारे में एक शब्द कहने को, ये सरकार ने LLB किया है। LLB क्या है? लीकेज, लाइज और
LLB ठीक है, आरपी सिंह जी दीजिए जवाब। ये जो सवाल है ना तहसीन पूनावाला जी, दिल्ली में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोई खुलकर आम आदमी पार्टी से सरकार पूछता नहीं है, क्योंकि वो आपके इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं। दिल्ली में आपका संगठन सवाल पूछ देता है, लेकिन जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। घटना पर दुख जरूर व्यक्त कर देता है। जिम्मेदारी लायबिलिटी तय करेंगे तब तो आम जनता परेशानी से बचेगी ना। आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं सर, कहलवाइए ना प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, एक बार कहलवाइए, बनाइए ना जवाब। वो बेचारी वायनाड में गए, मोदी जी वायनाड।